ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। बाबा ने डिक्लेयर ही कर दिया ये पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जिस युग में हम लोग उत्तम पुरुष बन सकते हैं, उत्तम ते उत्तम बन सकते हैं, इसलिए इसका नाम बाबा ने रखा पुरुषोत्तम संगम युग। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। देखिए, ये जो निश्चय बाबा ने कहा कि हम ही थे, ये ड्रामा का निश्चय है और आंतरिक खुशी के लिए ये निश्चय बाबा कहते हैं होना चाहिए। वही भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको इस बात का निश्चय कि हम ही थे और अब हम बन रहे हैं। और क्योंकि अनुभव नहीं कर पाती है तो वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाती है, और लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तो वो खुशी नहीं होती है। इसलिए मैं ही थी, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं ही थी और अब मैं पुनः पढ़ रही हूं और फिर ऐसा बनने वाली हूं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं, पुरुषोत्तम पद पाते हैं। परंतु वो सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। ये है संगम युग। इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। बाबा ने कहा कि अब ये रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है, ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम ज़रूर लिखना चाहिए। हर एक चीज़ उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितने पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने जेवर, वस्त्र आदि कितने शोभनिक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं, उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनिक आकर्षण वाले चित्र बनाए जिससे भबका अच्छा हो। बाबा साकार रूप में बाबा की क्वालिटी रही है कि बाबा को हमेशा A1 चीज़ पसंद आती थी। कोई भी सब स्टैंडर्ड चीज़ बाबा को पसंद नहीं आती थी। बाबा की लौकिक लाइफ की भी जो बैकग्राउंड रही है वो ऐसी रही है कि बाबा A1 चीज़ थे। तो बाबा जब पुरुषोत्तम की बात करते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है ना। तो सर्वश्रेष्ठ रचना को डिपिक्ट कैसे करना चाहिए? बाबा कहते हैं रचना है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से डिपिक्ट नहीं करेंगे,
ठीक से बताएंगे नहीं तो लोगों की भावना नहीं बनेगी। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि तुम इतना घूमते फिरते हो, सब देखते हो, तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए कैसे हम बेस्ट से बेस्ट चित्र बना सकें जो लोगों को आकर्षित कर सकें। अरे ये थे। तो ऊंचते ऊंच श्रीमत है एक बाप की, वो बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है। सिख लोग गाते हैं मूत पिलीती, बाबा आकर मूत पिलीती कपड़ों की धुलाई करते हैं और उन्हों को मनुष्य सा देवता बनाते हैं। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते हैं, परंतु लोग समझते हैं कि विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश होती नहीं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम स्टूडेंट जानते हो, हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाबा तो पढ़ाता है सूर्यवंशी के लिए, और बाबा तो ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है और लायक बनाता है, परंतु अगर कोई के भाग्य में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकता है। पढ़ते पढ़ते कई लोग फेल हो जाते हैं तो बाबा कहते फिर चंद्रवंशी बनेंगे। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में ये किसको मालूम नहीं कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते तो 10 शीश क्या है। फिर बाबा ने कहा, ये भी गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर भी सो जाते हैं। मेले में तुम कितनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं, कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं तो उन्हों की वृद्धि होती है। हमारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत का संग तो एक बाप का ही है। कौन सा संग तारेगा ये नहीं जानते। बाबा संग के ऊपर बहुत ध्यान खिंचाते हैं। कभी भी कमज़ोर आत्माओं का संग नहीं करना चाहिए। अगर अपने से कमज़ोर आत्माओं का संग करेंगे तो आपको वो कमज़ोर ही बनाएंगे। फिर बाबा ने हमें भोजन के लिए भी बताया कि अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीज़ें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, तमोगुणी है, वो नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना। फिर बाबा आगे बता रहे हैं, ज्ञान भी गरीब को लेना है, साहूकार लोग तो खूब पैसे उड़ाते हैं। फिर बाबा आज हमें धारणा दूसरी भी बता रहे हैं, बाइस्कोप देखना बहुत ख़राब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नरक में जाना। जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। धन होता है ना उनके पास, तो धन वेस्ट करने को होते हैं इंद्रिय सुखों के लिए। तो बाबा ने कहा कि इस समय पूरा वैशाल्य है, बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर, प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। पढ़ाता तो सबको राजयोग हूँ, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शिव भगवानुवाच है कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल है, इसलिए वो अवस्था, वो खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। याद का सब्जेक्ट बाबा हमेशा इम्पोर्टेंट बताते हैं। याद के सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं, बुद्धि भागती रहती है ना, और अगर उसको हमने टेम किया हुआ नहीं है तो कभी भी कंट्रोल में नहीं आती है। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायर फ्लाई होती है, वो देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब भक्तियां हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल देता हूँ। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। फिर बाबा ने कहा, अब बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अभी ये ज्ञान है, फिर प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। बाबा ने शुरू में कहा ये पुरुषोत्तम संगम युग है, और बाबा यहाँ पर समय की समझ दे रहे हैं कि यदि इस समय का उपयोग नहीं किया तो वो समय वृथा जाएगा, नुकसान होगा और कल्प कल्पांतर की बाजी हार जाएंगे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। सर्व के कल्याण का स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न शरीर देख, को नहीं देखो, चित्र को न देख, चरित्र को देखो। चेतन और चरित्र। चेतन आत्मा और चरित्र कर्म। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।